नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफोस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। यूपी टीजीटी पीजीटी के परीक्षा कार्यक्रम के साथ साथ अगर बात की जाए तो पीजीटी के साथ में टीजीटी परीक्षा को लेकर भी स्थगित के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस समय पर सबसे बड़ी अगर कोई समस्या बनी हुई है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, तो वो है टीजीटी पीजीटी 2022 की वो भर्ती, जिसका विज्ञापन साल 2022 में आया तो था, लेकिन उसके बाद उसकी मंशा क्या है वो ना तो अभ्यर्थियों के समझ में आ रही है और ना ही इसको कोई समझाने की कोशिश कर रहा है। डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। साथ ही हम बात करेंगे नए चेयरमैन के बारे में और एलटी गेट को लेकर भी। देखो, बहुत सारे अभ्यर्थी परेशान थे कि भाई क्या करें, कैसे करें, क्योंकि इधर एक तरफ टीजीटी पीजीटी थी, दूसरी तरफ एलटी गेट और जीआईसी प्रवक्ता थी। तो अब आपके पास एक मौका है कि अब एलटी गेट को लेकर भी आप फोकस करते रहें और तैयारी के लिए। दोस्तों, एलटी गेट की एग्जाम डेट घोषित हो गई है और एग्जाम डेट घोषित हो जाने के बाद आपके पास मात्र 2 महीने का समय बचा है अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए। और एलटी गेट का जो एग्जाम का पैटर्न है, अगर आप उसको सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसलिए मैं आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ एलटी गेट की बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बेस्ट बुक इसलिए है क्योंकि इसमें 1800 से ज़्यादा वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आने के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बुक के अंदर आप सभी को सारी की सारी थ्योरी भी दी जाती है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और इस बुक में, जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत सारे ऐसे टॉपिक कवर किए गए जो आपके एग्जाम में हूबहू आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि एलटी गेट शिक्षक भर्ती की परीक्षा के अंदर जो एग्जाम का पैटर्न देखने के लिए मिलता है, वहां पे आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा डीपली जाकर के पूछे जाते हैं। तो आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ेंगे तो सिलेक्शन आप सभी का नहीं हो पाएगा। और ये बुक आप सभी के उसी पैटर्न को ध्यान में रख करके तैयार की गई है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप एलटी गेट की सामान्य अध्ययन के साथ में सब्जेक्ट वाइज बुक लेना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। और ये बेस्ट बुक आप सभी के एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट से। साथ ही साथ अपने नज़दीकी स्टोर से जाकर भी ले सकते हैं। अपनी बेस्ट तैयारी के लिए आज ही परचेज करें और तैयारी शुरू कर दें। चलिए अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी परीक्षा। देखो, वैसे तो आज आपके लिए दशहरा है ना, और दशहरा का मतलब क्या होता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत। आज के समय में क्या हो गया है, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत। आप कोई मूवी उठा करके देखो, पहले मूवी ऐसी बनती थी जिसमें जो विलन का कैरेक्टर होता था बुरा होता था, है ना। उसके बाद में क्या आता था कि एक हीरो को एक अच्छे कैरेक्टर के तौर पे दिखाते थे और लास्ट में उसकी जीत होती थी, चाहे पूरी पिक्चर में पिटता था। आज का समय क्या है कि जो विलन तरीके के लोग हैं उनको ही जीतता दिखाया जाता है। मूवी बनने का नज़रिया ही चेंज हो गया है। आपने एनिमल देखी होगी, वहाँ पुलिस है ही नहीं है, यानी कि अच्छाई तो है नहीं ना। अब उसमें अच्छा कौन है बुरा कौन है किसी को नहीं पता है, लोग देख रहे हैं। ऐसे ही आपने केजीएफ देखी है ना, एक अलग ही यूनिवर्स चलता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखें, वेब सीरीज़ निकाल करके देखिए, एक से एक अगर बात कीजिए, जो मास्टरमाइंड है वो क्या करते हैं, वेब सीरीज़ के अंदर बच के निकल जाते हैं, है ना। तो यही तो चीज़ आजकल चल रही है। तो मूवी बनने के तरीके ही चेंज हो गए। हम आज सेलिब्रेट तो कर रहे हैं कि भाई हाँ, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत, लेकिन अगर आपको सही तरीके से देखा जाए तो क्या सच में आज के समय में बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत हो रही है? हाँ, अच्छाई के ऊपर बुराई की जीत हो रही है। सिर्फ रावण को जलाने से यहाँ के जो अंदर के रावण है वो नहीं जल रहे ना। तो एक भजन भी आता था, यहाँ तो हर घर में अब रावण हो चुके हैं। तो ऐसा ही आप देख लो हालात है टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर। साल 2022 में निकाली गई थी। पिछले 3 सालों से जहाँ पे भर्ती निकाली थी वहीं पे आकर के बार बार ये खड़ी हो जाती है और ये एग्जाम्पल देती है कि दुनिया गोल है, जहाँ से निकले वहीं वापस आ जाते हैं। अब समय ये है कि पीजीटी की परीक्षा को पहले स्थगित किया गया। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार पीजीटी परीक्षा स्थगित हो चुकी है। अब टीजीटी परीक्षा को लेकर 2 से ढाई महीने का समय बचा हुआ था। तैयारी कर रहे थे अभ्यर्थी कि चलो पीजीटी ना सही, कम से कम टीजीटी फोकस कर लेते हैं। कुछ अभ्यर्थी इस बात को लेकर परेशान थे कि टीजीटी फोकस करें कि एलटी पे फोकस करें। क्यों? क्योंकि दोनों ही परीक्षाओं को लेकर समय नज़दीक आने वाला था। अब उनके लिए भी एक बड़ी समस्या आ गई है कि कभी टीजीटी को लेकर आगे बढ़ा दिया जाता है तो कभी किसी और भर्ती के बारे में। भर्ती की समय सीमा आगे बढ़ने से
एक विश्वास जो है वो ख़त्म होता जा रहा है लोगों के अंदर कि शायद अब कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। तो आप सभी को पहले दशहरा की शुभकामनाएं, दूसरी तरफ लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। बाकियों का पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। अब पुराने चेयरमैन थे वो 1 साल तनख्वाह लेके चले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। नए चेयरमैन को बनाया गया है, उनका क्या कहना है आप इनका सुन लो। देखो आज के समय में क्या जानकारी निकली है। ये आज ही का न्यूज़पेपर है जिसको पढ़ने के बाद में सिर्फ गुस्सा ही आएगा, कुछ और नहीं आएगा। लिखा हुआ है पीजीटी के बाद टल सकती है टीजीटी की भर्ती परीक्षा, पुरानी तैयारी पर नए पूर्णकालिक अध्यक्ष की परीक्षा करा पाना संभव नहीं, ऐसा कहना है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की शिक्षक भर्ती कराने की जगह परीक्षा तिथि घोषित कर उसे टालने के लिए चर्चा में है। आयोग के पूर्णकालिक अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर कीर्ति पांडे अपने 1 साल के कार्यकाल में साल 2022 प्रवक्ता भर्ती की टीजीटी पीजीटी परीक्षा तिथि घोषित करने के बाद भी परीक्षा नहीं करा सकी। उनके पद से इस्तीफा देने के बाद कार्यवाहक चेयरमैन राम सुचित ने बैठक कर 15-16 अक्टूबर को प्रस्तावित पीजीटी परीक्षा स्थगित कर दी। बैठक की थी इसके लिए इन्होंने कि हम परीक्षा स्थगित कर दें, बैठक परीक्षा स्थगित के लिए बैठक। आयोग को नया पूर्णकालिक अध्यक्ष नवंबर में मिलने की उम्मीद है। ऐसे में नए चेयरमैन के द्वारा पुरानी तैयारी पर 18-19 दिसंबर को परीक्षा आयोजन कराना अभी मुश्किल लग रहा है। टीजीटी में 15 विषयों के लिए जनवरी 2022 की भर्ती परीक्षा के विज्ञापन के लिए 8,68,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और परीक्षा कराए जाने के चक्कर में अभ्यर्थी घनचक्कर बन गए। लिखा हुआ है कि पीजीटी की तरह टीजीटी भर्ती परीक्षा के लिए भी 4 बार परीक्षा की तिथि घोषित की गई है, लेकिन परीक्षा नहीं हो पाई है। 5वीं बार जो तिथि है वो 18-19 को रखी गई है। ऐसे में अगर बात की जाए चेयरमैन के इस्तीफा दे देने के बाद में जो अध्यक्षता में हुई आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के बाद प्रस्तावित की गई थी। अब चूंकि आयोग की परिस्थितियां बदल चुकी हैं, नए चेयरमैन के चयन की प्रक्रिया चल रही है, इसके लिए 21 अक्टूबर तक आवेदन लिए जा रहे हैं। जानकारों का मानना है किसी पुराने चेयरमैन के निर्णय के क्रम में की गई तैयारियों को नए चेयरमैन के द्वारा शिक्षक भर्ती कराए जाने का निर्णय लिए जाने की उम्मीद कम है। इस तरह टीजीटी की परीक्षा भी स्थगित की जा सकती है और नए चेयरमैन के चयन के बाद दोनों परीक्षा आयोजन की रूपरेखा निर्धारित करते हुए एजेंसियों का जो चयन परीक्षा है और नई तिथियां प्रस्तावित की जा सकती हैं। मतलब समस्या ये है कि जो पुराने चेयरमैन ने बखेड़ा खड़ा किया था उसका अभी तक कोई सॉल्यूशन है नहीं है, और जो डर है हमें कि कहीं पीजीटी के बाद में टीजीटी परीक्षा भी ना चली जाए, तो वो ऐसा होता दिख रहा है। अब देखना ये होगा कि इसमें कितनी सच्चाई होती है कितनी नहीं, क्योंकि जो चीज़ें होती है ना कि आजकल दिक्कत ये है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा के अंदर जो आप सोचते हैं वही हो जाता है। और ज़्यादातर क्या सोचते हैं हम कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी, क्योंकि हमारे अंदर विश्वास ही ख़त्म हो गया है। हमें यकीन ही नहीं है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो पाएगी, और जब हमने यकीन किया तब हुई नहीं है। अब जब 5-5 बार कोई परीक्षा की तारीख स्थगित हो जाए ना, तो हम यकीन और ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। तो अब हमें डर एक ही बात का होता है कि परीक्षा होगी नहीं, और वो होता दिख रहा है। अब दिसंबर में अगर परीक्षा वो नहीं होती है तो एलटी ग्रेड की परीक्षा दिसंबर में पहले से प्रस्तावित है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो एलटी ग्रेड के हैं कम से कम वो उसकी तैयारी तो करते रहें, क्योंकि ये तो भर्ती का जो होगा देखा जाएगा, लेकिन एलटी को आपको मिस नहीं करना है।